जय गुरु जी, सात संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक बहुत प्यारा और अद्भुत शक्तिशाली सत्संग जो कि पुरानी संगत जी का है। संगत जी, मैं हमेशा ही गुरु जी की पुरानी संगत जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आता हूँ। तो संगत जी, आज भी मैं हमेशा की तरह गुरु जी का एक पुरानी संगत जी का एक प्यारा सा सत्संग लेकर आप सभी के बीच आ गया हूँ। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और गुरु जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार इस सत्संग में बताया गया है। संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने क्योंकि सत्संग सुनने से ही हमारा कल्याण होता है और सत्संग में ही हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, एक आंटी जी ने अपनी आवाज़ में इस सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा, सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आशा दुआ आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जो गुरुजी की पुरानी और प्यारी संगत जी हैं। आंटी कहते हैं, गुरुजी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के थक्के थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी, एक दिन में 15 से 20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाइयों की एक भी खुराक लेना भूल जाती तो मेरी हालत और बिगड़ जाती। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू किया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम बाहरी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं थी। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर आए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी मैं बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं है, इसीलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं है। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं हैं जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूँ। उनके गुणगान असंख्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरुजी। एक बार हम एम्पायर एस्टेट से घर जा रहे थे और बारिश होने वाली थी। जो लोग उस रास्ते से आते जाते हैं वह जानते होंगे कि एम्स जाने के लिए कुतुब मीनार के भीड़ भरे ट्रैफिक सिग्नल से दाएं मुड़ना होता है और उस चौराहे पर एक बहुत ही कम ऊंचाई वाला गोल चक्र था। उस दिन जब बत्ती हरी हुई, मैं उस गोल चक्र के ऊपर से जाने वाली थी। मेरे पति ने गुस्से से चिल्लाकर मुझे सावधान किया। यद्यपि मैं उस गोल चक्र के ऊपर से होकर जाती तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक नहीं थी। मैं चुप रही और वहाँ से आगे चल पड़ी। अगली बार जब हम एम्पायर एस्टेट से वापस जा रहे थे, मैं पहले से उस गोल चक्र के लिए चौकस थी, पर मुझे हैरानी हुई यह देखकर कि वह गोल चक्र ही हटाया जा चुका था। मैंने अपने पति से कहा कि गुरुजी ने यह उकसाव ही हटा दिया जो उनके गुस्से का कारण बना था।
गुरुजी सदैव अपनी संगत जी के लिए विद्यमान हैं, अपने हर भक्त के साथ हैं, चाहे वह कहीं भी हो, चाहे घर पर, मंदिर में, गाड़ी में, कहीं भी। गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए सदैव विद्यमान होते हैं। गुरुजी सदैव सुनिश्चित करते हैं कि उनकी संगत को किसी तरह की हानि न हो। एक और दिन हम एम्स और साउथ एक्सटेंशन से होते हुए एम्पायर एस्टेट से लाजपत नगर में अपने घर को जा रहे थे। मूलचंद चौराहे पर अंडरपास के निर्माण कार्य का काम चल रहा था। इस कारण उस चौराहे पर बहुत विकट ट्रैफिक जैम होता था। मेरे पति ने सुझाव दिया कि अगली बार हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए और मैंने उनकी बात को हामी भर दी। अगली बार हम फिर से मूलचंद चौराहे से गुजरे। अपेक्षा अनुसार वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम था और एक छोटा सा फासला पार करने में हमें 20 से 25 मिनट लग गए। मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वह मुझे पहले ही याद दिलाएं कि हमें कोई और रास्ता लेना है। किस्मत का खेल था कि अगली बार हमने फिर वही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते की इतनी आदी हो गई थी कि स्वाभाविक रूप से वह रास्ता ही ले लेती थी। मैं फिर से उस रास्ते पर भारी ट्रैफिक जैम की अपेक्षा कर रही थी और डर रही थी कि फिर से मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। अब कोई और रास्ता लेना मुमकिन नहीं था, परंतु मुझे हैरानी हुई जब मैंने देखा कि अंडरपास अब गाड़ियों के लिए खुल गया था और वहाँ कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। यह गुरुजी का चमत्कार था। एक तरफ तो मेरे और मेरे पति के बीच होने वाली एक मुश्किल घड़ी टल गई और दूसरी तरफ हमारा वहाँ से जाना आसान हो गया। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी और इस सब का श्रेय सिर्फ गुरुजी को ही जाता है। एक समय था जब मैं अपना बायां कंधा इतना भी नहीं उठा सकती थी कि अपना मुंह धो सकूं। इसका हल केवल ऑपरेशन था और उससे भी मैं केवल अपनी बाह का प्रयोग कर पाती। मेरे कंधे का इससे उपचार नहीं होता। इसे अपनी किस्मत समझकर मैंने स्वीकार कर लिया और ऑपरेशन करवा लिया। 2 साल बाद रविवार के दिन मैं अपनी माँ से मिलने गई तो उन्होंने मेरे कंधे के बारे में पूछा। मैंने उदासीनता से जवाब दिया कि शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसका उपचार नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी सुधार की उम्मीद करना बेकार था। आगामी बुधवार को मुझे बैठक में ही नींद आ गई। उठने पर मैं अंदर शयन कक्ष में चली गई। यद्यपि अंधेरा था, मैंने बत्ती नहीं जलाई और बैठने से पहले मैंने अपने बाएं हाथ से बिस्तर का सहारा लिया। मैंने अपना संतुलन खो दिया और गिर पड़ी। मैं उठी और यद्यपि मुझे थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी चोट आई थी। शाम को मैंने देखा कि मेरा बायां कंधा जो पहले एक तरफ लटका हुआ था अब अपनी सामान्य जगह पर था। मैं हैरान थी। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा कि पिछली रात को गुरुजी ने एक छोटे से झटके में वह कर दिया था जो चिकित्सक नहीं कर पाए थे। मेरा कंधा अब बिल्कुल ठीक था। शुक्रिया गुरुजी हर अनुग्रह के लिए। 9 जुलाई 2008 को हम लोग रात का खाना खाकर आराम से बैठे हुए थे। करीब 9 बजे अचानक मेरी गर्दन से सिर तक एक और बहुत तीव्र से दर्द उठा। दर्द इतना अधिक था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर फट ही जाएगा। दर्द के कारण मैं पसीने पसीने हो गई और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था। मैंने एक दवाई ली जो मैं गुरुजी से मिलने से पहले सिर दर्द और उल्टी के लिए लिया करती थी। फिर भी मुझे उल्टी हुई। मैंने कुछ और दवाइयाँ ली पर मुझसे दर्द से कोई आराम नहीं मिला। मैंने एसी चलाया पर कुछ देर बाद ठंड लगने के कारण से मुझे पंखा भी बंद करना पड़ा। तभी मेरा बेटा जो डॉक्टर है आया और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी पर उनसे भी मुझे आराम नहीं मिला। मैंने
उससे पूछा कि अब हम और क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा दर्द असहनीय था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। दर्द से तड़पते हुए मैं बार बार अपने बेटे से पूछती रही कि इसका क्या उपाय था, पर वह बोला कि कुछ नहीं हो सकता था। तब मैंने गुरुजी को याद करके बस एक बार जय गुरुजी कहा और लेट गई। कुछ ही क्षणों में मुझे नींद आ गई। तब गुरुजी मेरे पास आए और जहाँ मेरे सिर में दर्द था वहाँ हाथ रखकर मुझे उठाया और बोले, ले, ए गोली ले ले, ठीक हो जाओगी। पहले भी 2 बार देती सी, यानी यह दवाई ले ले, ठीक हो जाएगी। मैंने यह दवाई पहले भी 2 बार दी थी। यद्यपि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि गुरुजी ने यह दवाई मुझे पहले कब दी थी। उस दवाई ने कमाल कर दिया। मैं आराम से सो गई और जब सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं था। मैं पूरी तरह से ठीक थी। गुरुजी ने मुझे सपने में दवाई देकर ठीक कर दिया। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। 8 अगस्त 2008 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सपने में गुरुजी ने मेरे सर की दाएं और हाथ रखा और बोले, खराब है। मैं बस गुरुजी को देखती रही और उन्होंने दोबारा मेरा सिर छुआ और बोले, खराब है, ठीक कर देंगे। सुबह उठकर मैंने अपने पति को गुरुजी के दर्शन के बारे में बताया। हम हैरान हो गए, क्योंकि सपने में जहाँ गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था वहाँ बहुत समय से एक मोटी गांठ सी बनी थी, परंतु सुबह वह गांठ बहुत छोटी सी हो गई थी, इतनी छोटी कि बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देती थी। मैंने बहुत चिकित्सकों के पास उस गांठ की जांच कराई थी, पर किसी ने भी उसका गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और उसका इलाज केवल ऑपरेशन ही बताया। मुझे वहाँ दर्द होता था और दाईं ओर सोने में भी कष्ट होता था। बिना मेरे कहे, बिना बताए गुरुजी ने मेरी परेशानी ही मिटा दी। वहाँ मेरे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान को कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, फिर भी वह सब कुछ मिल जाता है। गुरुजी हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाते हैं। जब भी हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, गुरुजी आते हैं और पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह सत्संग उनका दिव्य मार्गदर्शन ही दर्शाता है। एक बार गुरुजी के सत्संग का आयोजन फारूक नगर में किया गया, जो गुड़गांव से भी और आगे है। हमारा वहाँ जाना का कोई विचार नहीं था, क्योंकि फारूक नगर हमारे घर से बहुत दूर था। परंतु सत्संग वाले दिन हमारे पड़ोसी ने आकर पूछा कि क्या हम उनके साथ सत्संग में जाना चाहेंगे। हमने खुशी खुशी हाँ कर दी और जल्द ही हम सत्संग के लिए निकल पड़े। परंतु कुछ ही देर में हमें एहसास हुआ कि हम में से किसी के पास भी वह निमंत्रण पत्र नहीं था जिस पर सत्संग के स्थान का पता लिखा हुआ था। हम फिर भी फारूक नगर की ओर बढ़ते रहे। फारूक नगर के पास एक चौराहे पर हमने बाएं तरफ मुड़कर किसी से रास्ता पूछने का निश्चय किया। तभी हमें एक गाड़ी नजर आई जिस पर गुरुजी लिखा हुआ था और वो दाएं ओर मुड़ गई। हमने उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने का निश्चय किया। हम गाड़ी में 5 लोग थे और हम सब ने गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ देखा था। हम उस गाड़ी के पीछे 2-3 किलोमीटर तक गए और हम उस गाड़ी के थोड़े पास पहुँचे तो हमने देखा कि गाड़ी पर गुरुजी नहीं बल्कि पंडित जी लिखा हुआ था। पर तब तक उस गाड़ी ने हमें सत्संग के स्थान से निकट पहुंचा दिया था। यह कितना आश्चर्यजनक था। यहीं पर आशा दुआ आंटी जी का सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को ये गुरुजी का सत्संग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और सारी संगत कमेंट में एक बार जय गुरुजी ज़रूर लिखें। संगत जी, गुरुजी के रोज़
पुरानी संगत जी के प्यारे प्यारे सत्संग अगर आप सभी को सुनने हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर गुरु जी की पुरानी संगत जी के और गुरु जी की जो अब नई संगत है, जो अपने सत्संग शेयर करती है, उन दोनों के ही सत्संग आप सभी को सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और संगत जी, आप अपने सत्संग भी शेयर करवा सकते हैं। दिए गए इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग भी इसी चैनल पर इसी तरह ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए संगत जी, अब मैं मिलता हूँ किसी अगले सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी कि आपने वक्त निकाल कर इस सत्संग को सुना। अब मिलता हूँ किसी अगले सत्संग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी।